दिग्विजय सिंह ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी पर बयान देकर ऐसा सियासी जोखिम मोल लिया है जो शायद ही कोई नेता दोहराना चाहेगा। इस बयान से ना उन्हें कोई लाभ मिलने वाला और ना ही उनकी पार्टी कांग्रेस इसे अपने लिए सहज मान रही है। जी हां, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी पर बयान देकर ऐसा सियासी जोखिम मोल ले लिया है जो शायद ही कोई नेता दोहराना चाहेगा। इस बयान से ना उन्हें कोई लाभ मिलने वाला है, ना ही उनकी पार्टी कांग्रेस इसे अपने लिए सहज मान रही है। यही वजह है कि परिवार से लेकर पार्टी तक उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। यही नहीं, खुलकर और दबी जुबान में विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। नतीजतन दिग्विजय सिंह फिलहाल अलग थलग पड़ गए हैं। दरअसल दिग्विजय पहले ही कई बार हिंदू विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उनके बयान में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की मंशा साफ झलकती रही है, लेकिन इसका सियासी लाभ मिला हो ऐसा देखने में नहीं आता है। साल 2019 में भोपाल संसदीय सीट का चुनाव भी दिग्विजय सिंह इसी पृष्ठभूमि के चलते साध्वी प्रज्ञा से हार बैठे थे। साध्वी की उम्मीदवारी अंतिम क्षणों में घोषित हुई थी, जबकि दिग्विजय सिंह काफी पहले से जुट गए थे, लेकिन हिंदू विरोधी छवि के चलते उन्हें 35.6% वोट तो साध्वी को 61.5% वोट मिले थे। वहीं तब दिग्विजय सिंह को 3.64 लाख मतों से शिकस्त मिली थी। खास बात थी कि साध्वी का यह पहला चुनाव था। दिग्विजय ने चुनाव से पहले ही नर्मदा परिक्रमा की थी। वहीं प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार में राम वनगमन पथ की योजना को लेकर वह चर्चा में थे, यानी वह हिंदुओं से जुड़े मुद्दे के जरिए बहुसंख्यक वर्ग में पैठ की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे बयान उनका ही नहीं, पार्टी का भी नुकसान करते रहे हैं, क्योंकि उनके हिंदू विरोधी बयानों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हाई कमान तक मौन रहता है। जी हां, ऐसे में संदेश जाता है कि कांग्रेस भी सिंह के बयान के इत्तेफाक नहीं रखती है। इस बार भी सोनिया या राहुल गांधी ने सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिग्विजय के बयानों के बावजूद मुस्लिम मतदाता लगातार कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। ताजा उदाहरण बंगाल विधानसभा चुनाव है, जहां कांग्रेस इस बार खाता तक नहीं खोल सकी है, जबकि पहले से 44 सीटें हासिल थी, लेकिन इस बार उनमें से अधिकांश तृणमूल कांग्रेस को चली गई है। वोट शेयर की भी 11.4% से घटकर 3% रह गया है। वहीं अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। वहां भी 2017 में कांग्रेस को 403 में से सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2020 में बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 243 में से 19 सीटें ही हासिल कर सकी थी। साल 2015 में उसे 27 सीटें मिली थी। दिल्ली में 2015 और 2020 में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला, जबकि 2013 में 8 सीटें मिली थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के मिश्रा कहते हैं कि हमारी बुनियादी वसुधैव कुटुंबकम पर टिकी हुई है। यही हमारे संविधान की बुनियाद भी है। हम इसी आधार पर चलेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय के इस बयान से उनके परिवार भी सहमत नहीं है। भाई लक्ष्मण सिंह ने साफ साफ कहा है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल करना संभव नहीं है। वहीं बहू रुबीना सिंह ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार याद दिलाए हैं। बता दें कि रुबीना सिंह मूल रूप से कश्मीरी हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा लागू होने को लेकर साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह 100% सच है कि अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले फारूक अब्दुल्ला एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं भाजपा भी महबूबा मुफ्ती का समर्थन कर चुकी है। इसके बावजूद कश्मीर में अनुच्छेद 370 दोबारा बहाल होने संभव नहीं है। गौरतलब है लक्ष्मण सिंह पहले भी कई बार अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। वहीं लक्ष्मण सिंह की कश्मीरी मूल की पत्नी रुबीना सिंह ने भी दिग्विजय सिंह के बयान को गैर जरूरी बताया। उन्होंने इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कश्मीरी पंडितों और तथाकथित आरक्षण के बारे में बोले गए शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सब सीमा पार के एक
पत्रकार से कहा गया, एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमें कभी शांति से नहीं रहने दिया, मानो हमने पर्याप्त कष्ट नहीं उठाए हों। हानिकारक और आवश्यक गौरतलब है कि रुबीना सिंह कश्मीरी पंडित हैं। रुबीना ने दिग्विजय सिंह पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि वह मेरे जेठ हैं, हम इसे पारिवारिक मामला नहीं बनाना चाहते हैं। हालांकि यह मेरी समझ से परे है कि वह इस मसले को उठा ही क्यों रहे हैं, वह भी एक पाकिस्तानी पत्रकार से। यह बिल्कुल सही नहीं है। कश्मीर पर ऐसा बयान जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। मैं उनसे इस मामले पर झगड़ा नहीं कर रही हूं। लोकतंत्र में उन्हें अपनी बात रखने की पूरी आजादी है, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ। रुबीना सिंह ने कहा है कि ज्यादातर कश्मीरी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले से खुश हैं। कांग्रेस को यह साफ करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसी कोई योजना है। वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने चुप्पी साध ली है। वह अपने पिता के बयान से ना तो सहमत दिखे और ना ही असहमत। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगला चुनाव अनुच्छेद 370 पर नहीं, बल्कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना के कारण देश में हुई तबाही के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पत्रकार को दिए बयान के बाद विवाद खड़ा होने पर दिग्विजय ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अनपढ़ लोगों की जमात को सेल और कंसीडर में शायद फर्क नहीं समझ आता है। बता दें कि क्लब हाउस पर चैट के दौरान दिग्विजय ने कहा था कि मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था, दोनों के साथ काम किया। दरअसल कश्मीर में सरकारी सेवाओं में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया गया, इसलिए अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा, इसे फिर से लाएंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के इस बयान से घमासान मच गया है। बीजेपी के कई नेता दिग्विजय पर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी के ही नेता नहीं, कांग्रेस के नेता भी इस बयान से नाखुश नजर आ रहे हैं और इस बयान से ना तो कांग्रेस को फायदा हुआ है और ना ही दिग्विजय सिंह को। उल्टा दिग्विजय सिंह इस बयान को देकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बयान का फारूक अब्दुल्ला ने स्वागत किया है। फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।